तो ऑब्जर्वेशन वाले में तो यह है कि हम ऑब्जर्वेशन से बात को शुरू करें। फीलिंग वाले में पहला मुद्दा तो यह है कि मैं खुद तो मेरी फीलिंग को देख पाऊँ कि मुझे क्या फील हो रहा है। ये पहला मुद्दा है कि भाई मुझे क्या फील हो रहा है इससे। जैसे घर में कोई एक माहौल बन गया, अब मुझे कुछ बोलना है, बट ये मैं क्या फील कर रहा हूँ इस माहौल में, उसको मैं प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाऊँ कि मुझे ऐसा फील हो रहा है। ऐसा देख सकते हैं कि आवश्यकता की स्पष्टता नहीं हो पा रही है, इसलिए वो फीलिंग और आवश्यकता मुझे पास पास जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। अगर उसमें स्पष्टता बन जाए बहुत तो जुड़ा हुआ है। फीलिंग, हाँ, वो यानी आवश्यकता की स्पष्टता होती है तो फीलिंग उससे जुड़ा ही है, यानी अलग नहीं है वो। देखिए, जो एनवीसी में इसको जिस तरह से जोड़ते हैं ना, फीलिंग और नीड को कैसे जोड़ते हैं, तो मेरी कुछ नीड है जो कि है, हर मानव की है, मेरी भी कुछ नीड है। वो नीड पूरी होती है तो मैं पॉजिटिव वाली फीलिंग में जाता हूँ, जितनी भी है, खुशी है, आनंद है, उत्साह है, उल्लास है, उमंग है, शांति है, सुख है, धैर्य है, प्यार है, स्नेह है, ममता है, जितनी भी लिस्ट बना लो। जब नीड पूरी होती है तब, जब सामने वाले व्यक्ति से वो नीड पूरी नहीं होती मेरी, तो उसी की सारी नेगेटिव फीलिंग आ जाती है। हतोत्साह होना है, अपमान जैसा फील होता है, दुख महसूस होता है, निराशा महसूस होती है, बेचैनी महसूस होती है, अकेलापन महसूस होता है। तो जब नीड पूरी नहीं होती तो फीलिंग हमारी नेगेटिव जाती है। तो पहले मैं तो ये महसूस कर पाऊँ कि मेरी नीड, मेरी फीलिंग क्या है अभी इस समय। जैसे यदि मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है तो एक फीलिंग है, अकेलापन महसूस हो रहा है, लोनली फील हो रहा है। उसके बेस में जाके देखे कि कौन सी नीड है जो पूरी नहीं हो रही मेरी। तो एक स्पेसिफिक नीड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सपोज कि मेरी नीड है कि हमारी दिन में कम से कम 15-20 मिनट तो बात हो, और फिर मैं उसको क्लियर कट रिक्वेस्ट में कह पाऊँ। ये पूरा कम्युनिकेशन है ना। जैसे रिक्वेस्ट को भी मतलब देखेंगे ना, तो एक तो मैंने कहा कि कई बार वो डिमांड बन जाती है। दूसरा जो मैं कह रहा था कि रिक्वेस्ट कई बार ऐसी होती है जो क्लियर नहीं होती है। जैसे एक सिंपल रिक्वेस्ट है, मुझ पे ध्यान दो। रिक्वेस्ट तो है, ये मुझ पे ध्यान दो शायद डिमांड है, क्या मुझ पे ध्यान दे सकते हैं, ये रिक्वेस्ट है। लेकिन सोचिए यदि कि आपसे जब कोई कहे कि मुझ पे ध्यान दो, आप क्या करेंगे उसका? नहीं, ध्यान देने का क्या मतलब निकाला जाए। जैसे इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ये बताते हैं कि एक पत्नी ने पति से, किताब में लिखा हुआ है एनवीसी की, कि एक पत्नी ने पति से कहा कि तुम अपने जॉब में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो, वो तुमको नहीं करना चाहिए, तो क्या तुम जॉब में से थोड़ा टाइम निकाल सकते हो? ठीक, पति ने कहा हाँ सही बात है। दूसरे दिन आके उन्होंने कहा कि मैंने जो है गोल्फ क्लब का टिकट खरीद लिया है, अब मैं 1.5 घंटा जॉब के बाद गोल्फ खेलने जाऊंगा। ये आपकी नीड क्या थी? मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा थोड़ा टाइम मुझे दो। कहा क्या आपने कि जॉब में इतना सारा टाइम उलझे ना रहो। उन्होंने तो पालन किया आपकी बात का, गोल्फ क्लब में जाने लगे 1.5 घंटा रोज। आपकी नीड पूरी हो गई क्या इससे? भैया मुझे इन सब में ना सामने वाले क्या रिप्लाई देंगे वो मैटर नहीं कर रहा है ना, हमें अपनी बात को किस तरह से बेटर वे में रिप्रेजेंट करना है, हम वो सीखना चाह रहे हैं ना। हाँ। और ना ही सामने वाली हमारी बात को माने या हमें क्या वो है ना, वो भी हम उसके बारे में नहीं कर रहे, हमारी तरफ से कोई मुद्दा क्रिएट ना हो, हम वो सीख रहे हैं ना जी। हमारी ओर से कम्युनिकेशन ठीक से हो जाए, वो मुद्दा है जी। जैसे गीता बहन ने मेरे को बोला, जब आए तो उन्होंने कहा कि रेनू बहन रसोड़े में जाके देख लेना। हाँ। ठीक है, मैं शाम को गई, मैंने कहा मैं अभी आ रही हूँ, मैं जरा रसोई में जाके देख के, तो जाके देखा मैंने, भैया क्या बना रहे हो? ये बना रहे हो? अच्छा ठीक है, आके मैं बैठ गई। देख के आ गए। देख के आ गई। मैंने शायद उन्होंने यही बात बोली हो कि देखो खाना वाना ठीक से बन रहा है तो बस हाँ, आप पूछ लेना। सही बात है। ये अच्छा उदाहरण है। रिक्वेस्ट तो करी, रसोड़े में जाके देख के आ जाओ,
बट क्या देखना था स्पेसिफिकली? भैया इसमें हमारी हमारी गलती, मतलब मैं ना इस बात को ये कह रही हूँ कि यदि इसमें एक और काम ये हो सकता है क्या कि अगर सामने वाले ने हमें क्लियर कोई बात नहीं करी है तो हम अपनी तरफ से पूछ ले उससे कि आप देखने का बिल्कुल। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसा। बिल्कुल, वो तो तब की बात हो गई जब हम ये सुनना करेंगे ना। ये बोलने वाला भाग है कि बोले कैसे। तो ये जो फाइनल रिक्वेस्ट निकलती है, एक तो सटीक हो और एक सकारात्मक भी हो। जैसे बच्चे को कई बार कहते हैं कि पूरा दिन मोबाइल मत चलाओ, बट करे क्या? है ना, क्या नहीं करना वो तो बताया, करे क्या? तो पॉजिटिव और ठीक रिक्वेस्ट ये हो सकती है कि क्या तुम इस काम में मेरा हाथ बटा सकते हो? या यदि अभी कोई काम है नहीं, पूरा वाक्य बनाना है तो कैसे बनाएंगे बात को? कि मैं देखती हूँ या देखता हूँ कि तुम बहुत सारा समय फ़ोन लेके बैठे हो। इससे मतलब ये ऑब्जर्वेशन हो गया, एक एक स्टेप को पकड़िएगा, है ना। ये ऑब्जर्वेशन हो गया कि मैं देखता हूँ तुम बहुत समय तक फ़ोन चलाते हो। उससे मुझे फील क्या होता है? उससे मुझे तुम्हारे प्रति असुरक्षा का भाव फील होता है, क्योंकि तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी। नीड क्या है? मेरी ये नीड है कि तुम स्वस्थ रहो, तुम्हारा मन ठीक रहे। रिक्वेस्ट क्या करेंगे? आप कुछ उस पर सोचेंगे कि भाई क्या कोई काम है, कोई प्रोग्राम है हमारे पास, या नहीं है तो ये पूछ ले कि फिर क्या कोई और अच्छा प्रोग्राम बन सकता है तुम्हारे दिन भर का, है ना। अब उसमें उसको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई ब्लेम करा जा रहा है या मोबाइल खेलने से मना करा जा रहा है। हम अपनी फीलिंग को, अपनी नीड को ठीक से रख पा रहे हैं। ये भी एक कोर पार्ट है इसका, ये जो 4 स्टेप है उसमें। हाँ, ये जो फीलिंग और नीड है, इसमें भी मतलब मुख्य मुद्दा यह है कि हम अपने को मेरी फीलिंग बुरी हो रही है, चूँकि मेरी नीड पूरी नहीं हो रही, इस बात को प्लेस कर रहे हैं, है ना। हम उसको ब्लेम नहीं कर रहे। ये जो ब्लेम करने वाला भाग आता है ना, तभी आदमी विरोध में जाता है। जैसे मैंने एक उदाहरण पहले बताया था ना, कि मैं यदि ये कहूँ कि आप लोग सुनते नहीं हैं तो विरोध हो सकता है। लेकिन यदि मैं ये कहूँ कि मेरी नीड है सहयोग की, वो पूरी नहीं हो रही, इससे मुझे असहजता महसूस हो रही है। अब इसमें मैं आप पे तो कोई ब्लेम नहीं लगा रहा, है ना। मैं तो मेरी बात बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा फील हो रहा है। और मैं यही कह रहा था कि कई बार हमको ये अपनी फीलिंग को ठीक से बताने में ना संकोच होता है कि हम क्यों बताएं भाई कि मुझे असहज फील हो रहा है। आप ठीक नहीं जी रहे, ये गड़बड़ है। हम बात वही करना चाहते हैं, है ना, कि आप ठीक नहीं जी रहे, आप ठीक नहीं बैठ रहे, आप ठीक सुन नहीं रहे। फिर उसके तरीके ढूंढेंगे तो नई बात बनेगी। यदि मैं अपने को सेंटर में रखूं कि भाई मेरी नीड पूरी नहीं हो रही, मेरी फीलिंग इससे गड़बड़ हो रही है, अब सामने वाला कंपेशनेटली सुनेगा उसको। आप ही कैसे सुनेंगे जब मैं ऐसे कहूँ तो मैंने भैया एनवीसी तो एक बार किया था पहले, पर उसको ध्यान में नहीं रखा। मगर मैंने देख पाई हूँ कि पिछले 1.5-2 साल से इस तरह का कन्वर्सेशन मैं अपने घर पे कर रही हूँ। लास्ट यहाँ आने के पहले पूरे दिन मेरे पास बहुत सारा काम था 2 तारीख को, और 3 तारीख को सुबह 7 बजे फ्लाइट थी, तो मुझे 3:30 बजे घर से निकलना था। तो रात का करीब 10 बज रहा था, और मेरा बेटा भी घर आते ही मोबाइल पर लग जाता है। तो ये सब मैंने प्रैक्टिस के दौरान नहीं किया, बट अभी मैं सुन रही हूँ तो ऑब्जर्व कर पा रही हूँ। मेरा बैग नहीं लगा था, वो हमेशा लास्ट मोमेंट पे लगता है। तो मैं बैग खोल के कि यार 8 दिन को जाना है, क्या कपड़े रखने हैं, तो और घर की भी काफ़ी, मेरे 3 कुत्ते भी हैं घर पे, तो वो सब करना था। तो बस मैंने उससे कहा कि यार काश तू मेरा बैग लगा देते। वो मोबाइल चला रहा था, 1-2 बार इंडायरेक्टली मैं इरिटेट हो रही थी, और मैंने कहा कि मेरा बैग तक नहीं लगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या रखूँ क्या नहीं। वो सुन रहा था मोबाइल चलाते चलाते, उसने रखा और फिर उसने पूरा बैग लगाया। अच्छा ऐसे ये नहीं ये, और वो सारा हुआ। मतलब ये बड़ा इफेक्टिव है कि आप सिर्फ अपनी चीज़ बोल पाओ। और इवन मेरे पूरे घर का सिस्टम चेंज हो गया है सिर्फ इस वजह से, क्योंकि मैंने अपनी प्रॉब्लम कहनी शुरू की। यार मैं क्या करूँ, मुझे 6 बजे डिनर चाहिए होता है, तुम लोग 10 बजे खाते हो, मेरी प्रॉब्लम है ये। वो लोग भी कम से कम 8 बजे खाने लगे जी। तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो देखा, सही बात है भाई। जब मैं यही कहूँ कि आप बैग ठीक नहीं कर रहे मेरा, तब तक तो फिर वो झगड़ा होता है। मैं कहूँ कि मेरी नीड है, तब तो सामने वाला भी तो आदमी है, वो भी तो सुख चाहता है, हमारा भी सुख चाहता है।
तब उसको भी तो कनेक्ट करेगा कुछ कि भाई इनकी कोई नीड है, ये पूरी नहीं हो रही तो ये परेशान हो रहे हैं, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं आपकी मदद और क्या, है ना। वैसे ही देखेंगे ना तो ये भी एक उदाहरण है इसका कि अभी हम जिसके मोबाइल पे और बात करने पे बात कर रहे हैं उसमें तो कहे कि मैं देखता या देखती हूँ कि आप रोज़ शाम मोबाइल चलाते हैं, ये ऑब्जर्वेशन है, वे रोज़ शाम वो चलाते हैं, इससे मुझे अकेलापन महसूस होता है। आप कुछ बुरा कर रहे हैं ऐसा नहीं कह रहे ना, इससे मुझे अकेलापन महसूस होता है और मेरी कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं होती तो मेरी साथ पाने की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। आपकी प्रॉब्लम है, आप फ़ोन चलाते हैं उस पर तो बात ही नहीं कर रहे, चलाओ मत चलाओ उस पर कुछ नहीं कह रहे, इतना कह रहे कि आप मोबाइल रोज़ शाम चलाते हैं, इससे मुझे अकेलापन महसूस होता है और मेरी साथ पाने की ज़रूरत पूरी नहीं होती। इतना कहने के बाद एक क्लियर सटीक पॉजिटिव रिक्वेस्ट कर रहे कि क्या हम रोज़ शाम को डिनर के बाद 15 मिनट साथ बैठ सकते हैं। सुनने में ठीक लग रहा है ना। सोचा जाए। तो ऐसे भी कहा जा सकता है कि क्या 15 मिनट डिनर के बाद में साथ घूम सकते हैं? जो करना हो, घूमना अच्छा रहेगा, ठीक है। नहीं, क्लास में मोबाइल नहीं चलाना कैसे बोल सकते हैं? टाइम पे आना है, बीच बीच में बात नहीं करना है, वो कैसे बोल सकते हैं? पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि ये लोग मोबाइल चलाते हैं या टाइम पे नहीं आते। यदि ऐसा होता है तो होता ही है मतलब ऑब्जर्वेशन है। यदि ऐसा होता है तो हम किस बात को सेंटर में रख के बात करना चाहेंगे? आप लोग सुधरिए, ये सेंटर में रख के बात करनी है तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है। यदि ये सेंटर में रखना है कि इससे हमारी कोई नीड पूरी नहीं हो रही है और हम कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो उपाय है। हमारी मतलब टाइम पे क्लास नहीं स्टार्ट हो रहा है, वो नीड पूरी नहीं होती, टाइम Exactly. में डिस्टर्बेंस होता है जी एक बंदा लास्ट बेंच पे भी मोबाइल टक टक करता है तो फर्स्ट रो वालों को भी ध्यान वहां जाता है जी। तो इसकी वजह से पूरा स्पेस। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या होगा जो आपने कहा कि ऐसा होता है। फीलिंग क्या होगी? डिस्टर्बेंस, असहयोग और भी जो आपको बुरा फील होता हो। क्यों? क्योंकि आपकी नीड है एक डिसिप्लिन की, एक नीड है व्यवस्था की, ये पूरी नहीं हो रही। तो इस नीड को पूरी करने में क्या आप सहयोग कर सकते हैं? सही है, तो फिर से आप रिपीट कर दो सब मोबाइल ये तो काम निकलवाने के बाद हो गई। है ना? जी माइक। भैया मुझे एक बात जाननी थी, जैसे आपने कहा इसमें मोबाइल वाले केस में कि इतनी आपने प्रिसाइसली बोला कि 4 घंटे आप मोबाइल चलाते हो और फिर भैया आपने कहा कि मुझे अकेलापन फील होता है, तो ऑब्जर्वेशन और फीलिंग हो गई। इसमें आप अपने कॉन्सिक्वेंसेस भी रख सकते हो क्या कि देखो इतनी देर अगर आप मोबाइल चलाते हो तो ये रिजल्ट आता है, इसलिए मुझे हर्ट होता है, ये मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आप अपनी पढ़ाई का और वो सारा टाइम है ना, वो सब वहाँ का टाइम आप यहाँ दे रहे हो। बच्चे की रिस्पेक्ट में पूछना चाह रही थी मैं, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस आपको बताने की जरूरत है या ये 2 चीज़ों में ही काम हो जाएगा? क्योंकि हमने 4 स्टेप ही ऐड किए हैं इसमें, ऑब्जर्वेशन, फीलिंग और नीड, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, तो उसकी जरूरत पड़ेगी या? बहुत एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, आगे जब कभी ज़रूरत होगी तो कर लेंगे। एक लाइन में मैं इतना ही कहूँगा कि कंसिक्वेंस बताने के बदले प्रिसाइजली बताना चाहिए कि मेरी नीड क्या है। ठीक है, अगर बताना ही हो तो अगला स्टेप उसका ये है कि मेरी नीड क्या है वो बताई जाए। जैसे आप अगर लूज भाषा में कहूँ, बहुत टाइट नहीं कह रहा हूँ, तो मेरी नीड ये है कि तुम्हारी पढ़ाई ठीक से हो।
मेरी नीड ये है कि तुम नीट के एग्जाम में पास कर पाओ। ये लूज नीड अभी मैं बोल रहा हूँ, बहुत शार्पन नहीं कर रहा हूँ, बट इतने से भी कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका। हाँ, मतलब नेगेटिव नहीं बोलना है, उसको पॉजिटिवली बोलना है। नीड पॉजिटिव ही है और ये मेरी नीड है। इनफैक्ट एनवीसी का एक ब्यूटी ये है, अभी धीरे धीरे उसको पकड़ेंगे तो दिखाई देगा आपको, ये हर बार इस बात पे ध्यान दिला रहा है कि हमारे फीलिंग के खराब होने का कारण मेरे अपने नीड का पूरा नहीं होना है, न कि सामने वाला है। मेरे अपने फीलिंग के खराब होने का कारण मेरी अपनी किसी नीड का पूरा नहीं होना है, न कि सामने वाला है। ये बहुत शार्पली दिखाई दे रहा है ना, और ये गलत बात भी नहीं है। आप पलट के अपने में हर बार देखिए कि फीलिंग कब खराब होती है। अपनी कोई नीड पूरी नहीं होती है, इसलिए हमारी नीड है क्लास में व्यवस्था की, हमारी नीड है समय से चीज़ों के शुरू होने की। ये नीड पूरी नहीं हो रही है, ये प्रॉब्लम का कारण है। अगर सिर्फ मोबाइल चलाना कारण होता और आदमी मोबाइल छोड़ करके यहाँ जो है एक म्यूजिक प्लेयर बजाना शुरू कर दे, प्रॉब्लम यथावत खड़ी रहेगी, ठीक कि नहीं? तो ये पकड़ने से दूसरों से शिकायत सारी खत्म हो जाती है भैया। लेकिन उसमें सामने वाले का भी तो नुकसान हो ही रहा है ना, चाहे वो म्यूजिक प्लेयर पे जाए या मोबाइल ही। हाँ, देखिए ये बात हमको समझना पड़ेगा कि हर आदमी अल्टीमेटली एक स्वतंत्र जीवन है, ठीक है। हम अपनी सारी चीजों को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी तो ले सकते हैं, दूसरे को जबरदस्ती करवाएंगे ये तो शासन है जी, वो नहीं चलेगा बहुत। बट इस पर आगे बात करेंगे, अभी तो इसको पूरा कर। और जब नीड पूरी करने की भी बात करते हैं ना, कि जैसे पढ़ाई तुम्हारी ठीक हो ये मेरी नीड है, फिर मैं वही याद दिलाऊंगा कि नीड पे बात होनी है, स्ट्रेटेजी पे नहीं। हम कहे कि शाम के 8 के 10 ही पढ़ाई करनी है, वो तो फिर हम स्ट्रेटेजी भी बता रहे हैं। भाई हमारी नीड तो इतनी है कि आपकी पढ़ाई हो, अब आप जब भी करो जैसे भी करो। प्लस जो ये स्वास्थ्य वाला बता रहे थे कि आपकी तो आंखें खराब हो रही है, उसमें भी तो देखा जा सकता है कि आपकी आंखें खराब हो उसके पीछे मेरी नीड क्या है। मेरी नीड ये है कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, है ना। तो हर वक्त नीड तो मेरी है, बट जो हम दूसरे को ब्लेम करते हैं वहीं से गड़बड़ शुरू होती है। एक और एग्जांपल देखते हैं ऐसा कि यदि मैं कमरे में किसी के जाता हूँ और चीज़ें अस्त व्यस्त देखता हूँ, अब मैं कम्युनिकेट कैसे करूँगा? तो ये ऑब्जर्वेशन है कि तुम्हारे कमरे में चीज़ें उधर उधर पड़ी है, जो देखकर मुझे असहज लगता है क्योंकि मेरी व्यवस्था की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। मेरी व्यवस्था की ज़रूरत पूरी हो, इसके लिए क्या ये कमरा व्यवस्थित हो सकता है? तो क्या आप मेरे लिए इतना करेंगे कि कमरा व्यवस्थित ठीक हो? यदि इसको और ठीक करना हो तो, कि मेरी व्यवस्था की ज़रूरत पूरी हो, इसके लिए क्या ये कमरा ठीक हो सकता है या रह सकता है? अब इस पूरे को देखेंगे तो हम कहीं सामने वाले को कटघरे में ला ही नहीं रहे, है ना। हम अपनी नीड को ही सेंटर में रख के, अपनी फीलिंग को ही सेंटर में रख के रिक्वेस्ट कर रहे। वैसे ही देखेंगे कि तुमने मेरे साथ बहुत ऊंची आवाज़ में बात की, इससे मुझे बहुत आहत महसूस हुआ क्योंकि उससे मेरी सम्मान की या स्नेह की ज़रूरत पूरी नहीं हुई। तो क्या हम परस्पर सम्मान और स्नेहपूर्वक बात कर सकते हैं? सामान्य भाषा में ये होता है कि चिल्लाओ मत, वो भी चिल्ला के बोलते हैं, जबकि उसके मूल में देखे तो ये बात है ना। तो ये बोलने की कला के ऊपर कुछ बात है। और अगेन मैं कह रहा हूँ, अभी हम 4 स्टेटमेंट बना रहे हैं बस चीज़ों को, प्रक्रिया को समझने के लिए। हर बार ज़रूरी नहीं है कि 4 ही स्टेटमेंट बोले जाए और ऐसे ही बोले जाए, हैं? हाँ, ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि इसी में मशीन की तरह बोलेंगे हम। ये समझने के लिए है कि हम कुछ देख रहे हैं, उससे हम कुछ फील कर रहे हैं, चूँकि हमारी कोई नीड या तो पूरी हो रही है या तो पूरी नहीं हो रही। फिर हम उस नीड को पूरी करने के लिए अगले पर्सन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी एकदम सटीक रिक्वेस्ट कि क्या ऐसा हो सकता है।
अभी जो दीदी कह रहे थे, आप कह रहे थे अच्छी बात को कैसे कहेंगे। जैसे सपोज कहना है कि भाई वंदन तुमने एनवीसी का सेशन बढ़िया लिया, इसी बात को एनवीसी में कहना है तो कैसे कहेंगे। तो कहेंगे कि भाई एग्जैक्टली कि इस सेशन से मेरी कुछ स्पष्टता बढ़ी, जिससे मैं अपने में संतुष्टि आनंद महसूस कर रही हूँ, मेरी समझने की ज़रूरत पूरी हुई। अब वो पूरी हो गई तो रिक्वेस्ट कुछ नहीं है, धन्यवाद। तो ये अप्रिसिएशन व्यक्त करने का भी तरीका हुआ, जिससे सामने वाले को भी तो पता चले कि एग्जैक्टली क्या अच्छा हुआ। नीड पूरी हो गई तो अब रिक्वेस्ट नहीं है, अब धन्यवाद है, थैंक यू कि ये नीड पूरी हो गई, जिससे मुझे अच्छा फील हुआ। अच्छा ही नहीं, जो भी संतुष्टि फील हुई, सहजता फील हुई, ज़्यादा शांति फील हुई, ज़्यादा स्नेह महसूस हो रहा है, जो भी महसूस हो रहा हो, तो उसको एप्रिसिएशन को भी इस ढंग से व्यक्त किया जा सकता है, क्लियर कम्युनिकेशन के थ्रू। ये तो बात हुई बोलने की। कुछ कह रहे हैं आप जी? मैं समझ पा रहा हूँ कि हाँ। पॉजिटिव नीड है, इसीलिए कम्युनिकेशन जॉइंट रह सकता है। नीड तो हम मानव है, शुभ ही चाहते हैं, नीड तो शुभ ही है। हाँ, इसीलिए ये कम्युनिकेशन पॉसिबल है और यही नेचुरल है। सेंटर में तो मनुष्य की जो मूलभूत जो बिल्कुल। है वही है ना। हाँ, अभी नीड को और फीलिंग को हम लोग बहुत दर्शन की भाषा में नहीं देख रहे, अभी सामान्य ढंग से ही देख रहे हैं, है ना। बट उससे भी पकड़ में तो आ ही रही है बात। अभी मुद्दा जी, दर्शन की भाषा में नहीं, लेकिन बेसिक भाव विचार की स्थिति पे तो ध्यान रख है के ही बात करना है ना। ऑब्वियसली मतलब ये भी एक फॉर्मूला या स्किल हो जाएगी तो गड़बड़ हो सकती है, जो नहीं है तो वो भाव विचार की स्थिति भी आप मूलभूत जो सच्चाई है उन वहां खड़े रह के हम बात नहीं करेंगे। हाँ, तब तो सिर्फ टूल बन जाएगा और इसका आप कहीं भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। मिसफायर हो सकता है। जी जी, हो ही सकता है। जी जी जी, ठीक है। देखिए, मजे की बात तो ये है कि सिर्फ हमको ही तो बोलना नहीं है। तो इसको कैसे कहेंगे कि आप अच्छा बोलते हैं? हाँ, वो तो माइक वाली, ये तो दीदी से कह रहे हैं कि दीदी आप अच्छा बोलती है, तो आप माइक में बोला करिए। कैसे कहेंगे इसको? इसको भी माइक में बोलिए। मतलब दीदी ने जो बोला उससे मेरी समझ बढ़ी, ये ऑब्जर्वेशन है, और फिर इससे मतलब मुझे अच्छा फील हुआ जी, और इससे मेरी समझ की नीड पूरी हुई। तो क्या आप हर वक्त माइक में ही बोल सकते हैं? बढ़िया। हैं? अभी मुद्दा जो थोड़ा एक स्टेप आगे वाला है कि भाई हर वक्त हम बोलते ही तो नहीं हैं, सुनते भी तो है। तो अब यदि मुझे किसी से इस ढंग से बात करनी है तो क्या मैं ये कहूँगा कि जाओ पहले एनवीसी सीख के आओ फिर बात करेंगे? ये तो हो नहीं सकता। तो सामने वाले व्यक्ति तो जिस भी तरह से बोलते हैं उसी तरह से बोलेंगे ना, हम सुनेंगे कैसे, है ना। तो सुनेंगे भी एग्जैक्टली इन्हीं 4 मुद्दों को ध्यान में रख के कि सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा है, कुछ तो उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, तो उन्होंने क्या देखा होगा, वो देख के उनको क्या महसूस हुआ होगा, और उससे उनकी कौन सी नीड पूरी हुई होगी या नहीं हुई होगी। जैसे पहले वाले उदाहरणों को ही थोड़ा उल्टा कर देते हैं कि यदि आप मुझसे ये कहते हैं कि वंदन तुम आगे से कभी अभ्यास सत्र में मत आना,
ये आपने कहा, मैं इसको कैसे सुनूं? तो सुनूंगा कि भाई शायद आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मेरे सेशन में आपको बहुत अच्छे से बात समझ में नहीं आई, इससे आपको असंतुष्टि महसूस हुई होगी, इससे आपकी समझने की नीड पूरी नहीं हुई होगी। अब यहाँ लिखा है कि इतना कंफर्म कर लिया जाए सामने वाले से कि क्या मैंने ठीक सुना? आप ऐसा कह रहे हैं, आपके शब्दों को मैं नहीं पकड़ रहा। आप भले कह रहे कि अगली बार से अभ्यास सत्र में मत आना, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि आपने शायद ऐसा ऑब्जर्व किया कि मेरे सत्र में आपको स्पष्टता नहीं हुई, इससे आपको असंतुष्टि महसूस हुई, आपकी समझने की नीड पूरी नहीं हुई। क्या आप ऐसा ही कह रहे हैं? आप कहेंगे हाँ, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि फिर आपकी अपेक्षा क्या है, आपकी रिक्वेस्ट क्या है? समझने की नीड पूरी हो तो समझने की नीड पूरी हो, उसके लिए क्या करें? अब उस पर बात करेंगे। तो अब इस पर बात नहीं कर रहे कि आपने क्या कहा, क्यों कहा, मतलब शब्दों को नहीं पकड़ रहे। आपकी क्या फीलिंग है, आपकी क्या नीड है जो पूरी नहीं हुई है, जिसको आप कहना चाह रहे हैं। तरीका आपका कोई भी हो, हम ये आइडेंटिफाई करें कि उनकी क्या फीलिंग है, क्या नीड है जो पूरी नहीं हो रही, तो वो रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं बेसिकली, है ना। जैसे वो कहते हैं कि आपका फोन फेंक देने की जरूरत है बाहर, यदि कहे ऐसा, कैसे सुनेंगे इसको? शायद उनकी एक नीड है कि भाई उनको टाइम ज़्यादा दिया जाए। वो ऑब्जर्व करते होंगे कि हम फ़ोन को टाइम ज़्यादा देते हैं, तो वो रिक्वेस्ट कर रहे कि मुझे टाइम दीजिए, फ़ोन बाहर फेंकने की बात नहीं कर रहे, है ना। तो ये सुनने की कला है कि सामने वाले व्यक्ति कुछ भी कहते हैं, कहीं से भी बात को कहते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी तरह अच्छे से कहे, हम भी तो नहीं कहते, बट हम सुने इस तरह से, और उनकी क्या नीड है उसको आइडेंटिफाई करके उस पर बात कर पाए। इसका मतलब है ईगो तो इसमें है ही नहीं, और सरलता का अभ्यास तो ही है। जी सुनने वाले के एक दो एग्जांपल थोड़े और लीजिए, बातचीत चर्चा तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं। दीदी का कोई प्रश्न है? या मुझे एक और इसमें लग रहा है कि जब तक वो भाव वाला पार्ट और वो जो मूलभूत वास्तविकता को हम हर क्षण अपने अंदर ध्यान में रखते हुए भाव वाले पार्ट को एस्टेब्लिश नहीं करते हैं, तब तक ये सब नहीं होगा। इसलिए तो बार बार कह रहा हूँ, वो तो शून्यमी कंडीशन, जीरोवी कंडीशन है, वो तो है ही, प्राइमरी और एसेंशियल है ना, बिल्कुल। बाद ये सब होगा ना। वरना तो वो चला जाएगा तो इतना याद ही थोड़ी आएगा। भाई जब बह ही गए हैं आवेश में, तब थोड़ी ये सब हम याद करेंगे। तो होश में रहना तो प्राइमरी कंडीशन है। करेंगे इस पे और बात करेंगे आराम से। अभी थियरी को मैं 1 मिनट में सम अप कर देता हूँ। तो थियरी ये है कि ऑब्जर्वेशन, फीलिंग, नीड सबको हम आइडेंटिफाई कर पाए, बोलते वक्त कम्युनिकेट कर पाए, रिक्वेस्ट ठीक से कर पाए, दूसरा व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है तो उसके ऑब्जर्वेशन, फीलिंग, नीड को समझ पाए, और वो रिक्वेस्ट क्या कर रहा है बेसिकली उसको आइडेंटिफाई कर पाए, है ना। इतनी बात है एनवीसी में। तो ये बोलना और सुनना 2 तरह से, इसको प्रैक्टिस भी करेंगे और भी बात करेंगे। मैं भी सीख ही रहा हूँ, समझ ही रहा हूँ। तो मेरी बात यहाँ पूरी हुई, आगे भैया लेंगे। ठीक है, नमस्ते। आवाज़ आ रही पीछे ना? जितने लोग लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते ना, पति का, पत्नी का, भाई का, बहन का, मित्र का, ठेकेदार का, बॉस का, सबऑर्डिनेट का, सब आज सोच के रखिए, सब आज सोच के रखिए। कल सुबह के दोनों सेशन में सारा लाइव डेमो कर लेंगे। थोड़ा तैयारी का तो अवसर मिलना चाहिए आप लोगों को। और क्या। मैं जब इसका पहला वर्कशॉप कर रहा था ना, एक ही वर्कशॉप किया मैं। एक व्यक्ति थे कुमार जी, जो इस वर्कशॉप को कंडक्ट कर रहे थे कानपुर संस्थान में। तो उन्होंने अलग अलग लोगों को बुला करके लाइव डेमो किया। फिर एक बार सब मेरी तरफ मुड़े तो कुमार जी ने कहा, हॉट चेयर पे आ जाइए श्याम जी आप ही। मैं बैठा
और मुझे इस बात का रोल करना था कि मैं एक काम करवा रहा हूँ अपना और मेरा काम टाइम से पूरा करके नहीं दे रहा है अगला व्यक्ति, तो उसको जैसा डांटते हैं वैसा डांटना शुरू किए। ठीक है, वो डांटने की जिम्मेदारी मेरी थी। मेरे 5-7 मिनट डांटने के बाद बाकी चर्चा जो चली वो तो गौन है। एक ने उठ के कहा कि यार मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है कि मेरी इच्छा तो बहुत होती थी ऐसा डांटने की, मैं कभी डांट नहीं पाया। तो एकदम निश्चिंत रहिए, आप जैसा एक्सप्रेस करना चाहते हैं ना सब कर लीजिए। उपाय ढूंढेंगे जी, देखते हैं होता है कि नहीं। कल करेंगे उसको। अभी जो हम एक छोटा सा काम कर देना चाह रहे हैं ना, वो विद्या के पर्सपेक्टिव से जैसा मैं देख पाता हूँ इन चीज़ों को कि क्या क्या चीज़ें उस दृष्टि से इसमें ऐड हो सकती हैं तो हमारा कम्युनिकेशन और बेहतर हो सकता है। ठीक, उस दृष्टि से देखेंगे ना तो ये जो पहला ही पॉइंट है ऑब्जर्वेशन ना, अभी हम विद्या में यहाँ ऑब्जर्वेशन की जो बात कर रहे हैं ना, जो घटनाएं घट रही हैं किसी देश काल परिस्थिति में उसका यथावत वर्णन की बात कर रहे हैं, एज इट इज विवरण देने की बात कर रहे हैं, बिना अपनी ओर से कोई जजमेंट ऐड किए हुए। राइट, हम वहाँ ये बात कर रहे हैं कि अस्तित्व की कुछ मूलभूत सच्चाई है जो देश काल और परिस्थिति के साथ बदलती ही नहीं है, तो उसका कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन का काम हम पहले से ही करते रह सकते हैं। आप कुछ बोलते हैं करते हैं तब उसका ऑब्जर्वेशन होता है कि चाय गिर गई या तुमने चाय गिरा दिया, जो भाषा भी अभी कही है आगे उसको और ठीक करेंगे। बट ये ऑब्जर्वेशन बाद में शुरू होता है। ये जो फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन है कि मानव मूलतः सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना शुभ चाहता है, हमारा शुभ चाहता है, ये बेसिक ऑब्जर्वेशन तो शुरू से होता रह सकता है जो मेरे फीलिंग के ठीक होने का आधार बन जाती है। ये बात पकड़ में आती कि हम बेसिक शिफ्ट में उस फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन को, उस सच्चाई को जो देश काल परिस्थिति के साथ बदलता ही नहीं है, उसके ऑब्जर्वेशन को तो हम पहले से करने का काम कर रहे हैं। एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है उसको, बट ऑब्जर्वेशन तो उसका हम कर ही रहे हैं कि नहीं। वो ऑब्जर्वेशन आधार दे रहा है बेसिकली मेरे फीलिंग के ठीक होने का। ये बात पकड़ में आती? ठीक है, दूसरा देखेंगे तो जितना जितना ये बात पकड़ में आती चली जाएगी कि मेरे फीलिंग के खराब होने का आधार मेरी अपनी किसी नीड का पूरा नहीं होना है। अभी हम मानते हैं मेरे फीलिंग के खराब होने का आधार तुम हो, तो ब्लेम है दूसरे के ऊपर, अपने पास करने के लिए कुछ नहीं है। एक बार हमको समझ में आता है ना कि मेरे अपने फीलिंग के खराब होने का आधार मेरे अपने नीड का पूरा नहीं होना है, तो अब ब्लेम दूसरे के ऊपर नहीं। और हमारे पास एक उपाय है सोचने का कि इस नीड को मैं किस किस तरीके से पूरा कर सकता हूं, कर सकती हूं। ये बात पकड़ में आती है। फीलिंग पर हम एक बार और लौट के आएंगे, पहले नीड पर थोड़ी बात कर देते हैं। मध्यस्थ दर्शन की दृष्टि से देखेंगे तो फंडामेंटल नीड आदमी का 2 है, निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीना। राइट, उसको जब फैला करके देखते हैं, ठीक है, तो ज्ञान नीड के रूप में दिखाई देता है, समाधान नीड के रूप में दिखाई देता है, विश्वास से लेकर के प्रेम तक के जो भाव हैं वो नीड के रूप में दिखाई देता है, सदुपयोग प्रवृत्ति नीड के रूप में दिखाई देती है, समाज में व्यवस्था नीड के रूप में दिखाई देती है। ऐसा बढ़ाएंगे तो एक लिस्ट दिखाई देगा कि क्या क्या नीड के रूप में दिखाई देता है। बिल्कुल प्रिसाइजली कहेंगे तो प्राइमरी नीड तो है सुख और समृद्धि की निरंतरता। बाकी जो ये सारे नीड हम कह रहे हैं, विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम, ये सब सेकेंडरी नीड है, सेकेंडरी नीड है। उसी को भोजन, हवा, पानी जैसा भी फैला करके देखिए, वो नीड के रूप में दिखाई देता है। समृद्धि में स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। जब हम समृद्धि को एक्सप्लेन करने जाते हैं ना, तो स्वास्थ्य को वहाँ पे जोड़ के रखते हैं।
तो वो नीड बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि सर्टेन नीड को हम यहाँ भी फंडामेंटल यूनिवर्सल नीड के रूप में पहचान रहे हैं, सार्वभौम आवश्यकता के रूप में पहचान रहे हैं। बल्कि मध्यस्थ दर्शन उन्हीं आवश्यकताओं को ठीक से पहचानता है जो सार्वभौम आवश्यकता है। ठीक है, तो ये नीड पकड़ में आ गया। ठीक, अभी भी हम अपनी स्थिति को देखेंगे तो नीड के पूरा होने से एक लेवल की हमारी तृप्ति होती है, नीड के पूरा नहीं होने से एक लेवल का अनकंफर्टनेस होता है। इस अनकंफर्टनेस को, इस असहजता को भाव कहें या अभाव कहें, अपना चॉइस है। ये भाषा का मुद्दा है, वास्तविकता का मुद्दा नहीं है। ये शब्द का मुद्दा है, अर्थ का मुद्दा नहीं है। अर्थ में तो ये स्थिति है कि असहज हम होते ही हैं, असहज आप होते ही हैं। इस असहजता को हम भाव कहें या अभाव कहें, फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई अभाव कहना चाहता है तो भाषा ये बनेगी कि नीड्स के पूरा होने से भाव होता है, नीड्स के पूरा नहीं होने से अभाव होता है। इतना ही तो बात है ना, इतना ही तो बात है, भाषा का ही तो मुद्दा है। कन्वर्ट कर लें लैंग्वेज को। नीड्स के पूरा होने से भाव होता है, नीड्स के पूरा नहीं होने से अभाव होता है। रिक्वेस्ट की जगह पर देखेंगे कि क्या स्थिति होगी ना, उसके पहले मैं फीलिंग पर एक बात कह दूं। बहुत बार, बल्कि पहला वर्कशॉप, दूसरा वर्कशॉप इसका एक बार हम लोग कंडक्ट कर रहे थे, तो एक मुद्दा ये आ गया कि भाई जीवन विद्या का अध्ययन करने वाले लोग, और उसमें भी कई सारे प्रबोधक बैठे हुए थे, कैसे ये बात को कहेंगे कि तुम मेरे मनोनुकूल काम नहीं करते हो तो हमको खराब लगता है। ठीक है, विद्या तो सिखा के बैठी है सारा कि भाई खराब लगने का काम तो होना ही नहीं बनता है, कहें कैसे इस बात को। मैं एक ही बात कहता हूँ सबको, बहुत ईमानदारी से हमको देखना चाहिए कि हमको खराब लगता है कि नहीं लगता है। लगता है तो कहना चाहिए, नहीं लगता है तो नहीं कहना चाहिए, इतना सिंपल बात है। नहीं लगता है तो बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं है कि हमको खराब लगता है, लेकिन लगता है तो ईमानदारी क्या है, उसको कह देना कि नहीं कहना। इतनी सीधी सी बात है। आप पूछेंगे दिव्य मानव की जगह से भी कोई नकारात्मक वो नहीं होगा, ठीक है, कोई नकारात्मक भाव उसमें नहीं होगा, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन आप इसके नकारात्मक भाव की लिस्ट को देखेंगे ना, कंसर्न्ड एक नीड है। ठीक है, आप ड्राइविंग ठीक से नहीं कर रहे हो, हम समझदार आदमी हैं, हमको कंसर्न होगा कि नहीं आपके लिए? तो ये नीड तो रहेगी ना कंसर्न की, कि नहीं रहेगी? तो आपके किसी चीज को देख करके आप मोबाइल चला रहे, गलत तरीके से चला रहे, ठीक है, आप ड्राइव कर रहे, गलत तरीके से चला रहे, आई फील कंसर्न्ड, ये भाषा बनेगी कि नहीं बनेगी? ये समझ में आता है? हमको बहुत प्रिसाइजली देखना ही चाहिए कि एक समझदार आदमी भी होगा और चीजें ठीक नहीं चल रही हैं तो भाषा क्या बनेगी। कुछ तो महसूस करता होगा ना वो, ऐसा तो नहीं है कि अंदर कोई भाव नहीं होगा उसके। जो महसूस करेगा उसको बताएगा, बताएगा। तो पॉजिटिव वाला तो बताने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, निगेटिव वाले में भी देखेंगे तो जो दिखाई देता है वो बताएगा, बताएगा। माइक दीजिए। उस केस में आशय, मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ कि वो दूसरों का ध्यान आकर्षित करवाना चाह रहा है कि आप अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिए, और ये जो कह रहे हैं ना आप अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिए, उसकी जगह सटीक स्टेटमेंट यह है कि अस्तित्व में व्यवस्था मेरी जरूरत है, समाज में व्यवस्था मेरी जरूरत है, परिवार में व्यवस्था मेरी जरूरत है। व्यवस्था की नीड है कि नहीं?
तो मुद्दा ये इस तरह से नहीं देखते हम कि आपको नीड को हम देख रहे हैं। व्यवस्था मेरी नीड है, समाज ठीक हो, परिवार ठीक हो, ये मेरा नीड है। धरती पर मानवीयता प्रमाणित हो, ये मेरा नीड है। मेरा ही है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, निश्चित रूप से मेरा भी है। तो मेरा नीड है ये। उस नीड को सामने रख के हम देखते हैं चीजों को। और हाँ, क्लासरूम वाला है, इसमें तो फॉर्मेलिटी जैसा नहीं लगेगा क्या? आके बोलो भाई मेरी नीड है, आप लोग बिल्कुल आराम से आ जाइए, नहीं, मोबाइल मत। एकदम ये जो कह रहे हैं ना, अगर मुझे इसको कहना हो आप मोबाइल चला रहे हैं और मैं उससे डिस्टर्ब हो रहा हूं, पहले तो मैं यही उदाहरण ले लेता हूं, ठीक है। एकदम सिंपल स्टेटमेंट है कि क्लास में 2 लोग मोबाइल चला रहे, ठीक है। अगर जनरल स्टेटमेंट कहना हो ना तो ये कहने की भाषा है। तुम चला रहे हो में भी हम क्यों जाए? देखिए, सारा स्टेटमेंट वैसा होने की जरूरत है जो कम से कम कटघरे में खड़ा करे किसी को, ठीक है। मतलब अब देखो ना, मैं तो लाइव ही बात कर रहा हूं उसको कि उसको ऑर्गेनाइज करिए। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि यही फाइनल है, आप सोचेंगे थोड़े और बेहतर उपाय के साथ भी आप आ सकते हैं, ठीक है। बट एकदम सिंपल मेरा ऑब्जर्वेशन है कि क्लास में 2 लोग मोबाइल पर इंगेज्ड हैं, ठीक है। इससे मेरा कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। या अगर फीलिंग भी बताना हो तो इससे मैं फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता हूं क्योंकि मैं कंसंट्रेशन के साथ अपनी बात को नहीं रख पाता हूं, ठीक है। हाँ, 1 मिनट आते ना। तो रिक्वेस्ट एकदम इसके बाद क्लियर कट सिंपल है, और अपने को बहुत क्लियर रहना चाहिए कि हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, डिमांड नहीं कर रहे। डिमांड करेंगे तो रिक्वेस्ट नहीं मानते ही फीलिंग खराब हो जाएगी। आप पूछेंगे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? एकदम सिंपल है, ठीक है। हमने रिक्वेस्ट किया, वो नहीं पूरा हुआ, अभी की क्लास को जैसे भी चलाना है इस शिविर को हम चलाएंगे। अगले शिविर से हम तय करेंगे कि हम लोग क्या प्रोग्राम बनाएं साथ में और क्या नहीं बनाएं। इतना सिंपल उत्तर है। ये शिविर तो हम चलाएंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे अपना कि वो होने के बाद भी डिस्ट्रैक्शन कैसे नहीं हो हमारा, और अगले शिविर में तय करेंगे कि हम सामूहिक प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे। सॉरी, माइक दे दीजिए। जी जी, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि व्यवस्था के कंसर्न से है तो उसको अलग बात जाहिर में सबके सामने सभा में न बताए और अलग बताए कि ये दिक्कत हो। बिल्कुल हो सकता है। उससे भी ज़्यादा सटीक तरीका ये है कि आने के पहले और आने के बाद, ठीक, शुरू में ही इस पर ठीक से बात हो जानी चाहिए, ठीक। और अगर गलती से कोई मिस हो जाता है किसी भी तरह से तो इंश्योर कर लेना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि कम्युनिकेशन ब्लॉक हो रहा है किसी के साथ। क्या होता है कि वो जो डिसीजंस हम लेते हैं ना, वो पहले ही म्यूचुअल तय होने की जरूरत है। हम लोग कोशिश भी उस बात का किए थे कि वो तय हो जाए, बट अभी मैं उस डिटेल में आगे नहीं जाता हूं। अगली बात मैं ये कहूँगा कि जब हम कम्युनिकेट किसी को करते हैं ना और वो जजमेंट के रूप में उसको सुन लेगा तो रिएक्टिव जवाब देगा, ये हमको पहले से ही पता है, और वो आग का जला हुआ है, दूध का जला हुआ है पहले से। अभी सामान्य स्टेटमेंट भी कहेंगे तो पलट के बोलने वाला है, ये हमको पहले ही पता है। तो ऐसा नहीं है कि हम एनवीसी का प्रैक्टिस करके भी बोलने जा रहे हैं तो रॉयल रोड बिछा हुआ है, ठीक है। हम पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं कि 5-7 राउंड की बैक फायरिंग होनी ही है, क्योंकि अंदर जो भरा हुआ है वो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। तो आप जितनी बार वो बैक फायर करेंगे, हर बार हम कोशिश करेंगे कि अपनी नीड फीलिंग को आर्टिकुलेट करके दें, ठीक है, आर्टिकुलेट करके दें। तो हमने कोई बात कही और आपने पलट के कुछ उल्टा कह दिया, हमको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, तो हम एक लाइन में सिंपल ये कह सकते हैं कि आपके इस प्रकार के जवाब देने से हमको ऐसा महसूस हुआ, हमको डिप्रेस्ड महसूस हुआ, हमको फ्रस्ट्रेटेड महसूस हुआ, हमको होपलेसनेस महसूस हुआ, हमको असहायता महसूस हुई, हमको असहयोग महसूस हुआ। आप क्या करोगे? एक लाइन और कुछ बोलो, बाहर में जाओ, यही तो करोगे, ठीक है।
अगेन मेरे पास यही स्टेटमेंट है कहने को, ठीक है, कि मेरी फीलिंग ये है क्योंकि मेरी ये वाली नीड पूरी नहीं हो रही। इसमें ऐसा ही होता है ना कि हम उसको बताने मैं क्या बोला था कि कोई बात नहीं, आराम से सब सोचिए, कल सारे लाइव डेमो हम करके देखेंगे, इसमें क्या है जी, हम भी आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे, मैं कोई इसका बहुत प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, ठीक है, हाँ, लेकिन करके देखेंगे प्रैक्टिस जी। मैं जानता हूँ प्रैक्टिस में 2 जगह फेल भी हो जाएंगे जी, अगली बार बेहतर तो करेंगे। नीड क्या है और उसका आशय क्या है ये भी बताए तो हो सकता है सब समझ जाए कि भी ये मेरा रिक्वेस्ट की जगह पे जाके, निश्चित रूप से रिक्वेस्ट की जगह पे जाके ये सब पर हम बात करेंगे कि क्या और कैसे किया जा सकता है। भैया मेरा प्रश्न है कि मैं अपने में देख पा रही हूँ कि ये फीलिंग्स जो है ना वो कभी भी मतलब ऐसे रख नहीं पाए, मतलब वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते या करना, मतलब वो अभ्यास नहीं है। एग्जैक्टली बहुत डिफिकल्टी है कि अपनी नीड किसी और को बताना। ठीक कह रहे हैं, वो कठिनाई होती है बहुत बार, बट ये बात को सोचा जाए, देखा जाए, जो मैं पहले कहा हूँ कि ये बताने में ज़्यादा दुख है और समस्या है, या नहीं बता करके अंदर सालों घुटते रहने में ज़्यादा दुख और समस्या है। ये हिसाब लगाना अपने अंदर शुरू किया जाए, और जिस दिन भी ये निर्णय हो पाएगा कि अंदर घुटने, अंदर बना के रखने और घुटने में ज़्यादा दुख है, उस दिन ये कम दुख वाले चॉइस को हम कम से कम चुन पाएंगे। यहाँ जिसको हम नीड बोल रहे हैं उसको हम एक्सपेक्टेशन से भी जोड़ सकते हैं, जो आशा। निश्चित रूप से जो हमारा नीड होता है ना, उसके पूरा होने में जो आपका रोल होता है वो एक्सपेक्टेशन है। अभी आता हूँ मैं उस पर, उस बात को करूँगा। आपका कुछ और बच गया हो तो कह लीजिए। हाँ 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 श्योर। क्योंकि जैसे अभी दर्शन सुन रहे थे, सूचना ही है, तो यहाँ पे हम जैसे बोल रहे हैं ना कि समाधान और ये जो फाइनल हमारी जो फीलिंग्स है या नीड है हमारी, तो ये बीच वाली जो फीलिंग्स है ना, ये एक्सप्रेशन शायद ये मिस हो रहा था उसमें, तो ये लग रहा था कि ये करना भी नहीं है, तो वो इसीलिए भी शायद वो ऐसे लगा कि इसको करना नहीं है। वही देखिए, अल्टीमेटली तो ये बात सही है कि हमको किसी भी प्रकार के नकारात्मक वो से बाहर निकलना है, लेकिन जब तक हो रहा है तब तक क्या करें। जी, वो बीच वाला जो स्टेज है ना, वो अभी तक पकड़ में नहीं आया था, और मेरे हिसाब से उसको क्लियरली बता पाएंगे ना, तो शायद अगला उसको कंसीडर करके कुछ सहयोग कर सकता है, तो कर भी सकता है। जी, जरूरी लग रहा है कि ये होना जरूरी है, अदरवाइज कम्युनिकेशन गैप तो बना रहेगा। बिल्कुल। माइक ये आगे। बहुत फीलिंग से तो हेल्थ पर बिगड़ जाती है, ओवर फीलिंग में तो आना ही नहीं चाहिए, मेरा ऐसा सोचना है जी। हेल्थ डैमेज हो जाती है ना। एक बार दिखने लगे कि निगेटिव फीलिंग से हमारा हेल्थ खराब होता है, यही कह रहे हैं ना। नकारात्मक फीलिंग से हमारा हेल्थ खराब होता है, ये कह रहे हैं। बहुत फीलिंग में आ जाते हैं तो इसका रिजल्ट ऐसा। वही जो कह रहे बहुत फीलिंग में आ जाना, बेसिकली वही कह रहे हैं कि नकारात्मक फीलिंग में हम बहुत डूब जाते हैं तो हेल्थ खराब होता है। मैं इस बात से सहमत हूँ, इसलिए उसको अंदर रखने की बात नहीं है। उसको जितना एक्सप्रेस कर लेते हैं ना, उतना हल्का हो जाता है। बल्कि किसी के अंदर भरा हुआ हो ना कुछ, तो आप देखिए ध्यान से, वो ढूंढता रहता है कि कोई मिले जिससे थोड़ा बात कर ले, और बात करने मात्र से बहुत रिलीफ हो जाता है। आजकल साइकोलॉजी में बैठे हुए बहुत सारे डॉक्टर सिर्फ इतना ही काम करते हैं, कैथारसिस का, बैठ करके सुन लेने का। उसी से आदमी बहुत रिलैक्स हो जाता है, और हजारों की फीस भर रहा है जी उसके लिए। भैया फिर दर्शन की रोशनी में फिर आवश्यकता को पहचानना है हमें। बिल्कुल। तो फिर उस हिसाब से फिर नीड पहचानने की प्रैक्टिस करनी है ना। निश्चित रूप से नीड तो पहचानना ही पड़ेगा कि दर्शन की दृष्टि से फंडामेंटल नीड्स क्या है। तो सुख समृद्धि की निरंतरता प्राइमरी नीड है,
और उसको फैला करके जितने सारे नीड्स प्लेस किया गया है भाव के रूप में, ज्ञान समाधान के रूप में, ठीक है, या सुविधा के संदर्भ में कुछ नीड प्लेस किया गया है आवश्यक सुविधा का, वो पहचाना जा सकता है कि ये नीड है। और वो सारे यूनिवर्सल नीड हैं, सार्वभौमिक नीड है, सार्वभौमिक नीड है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट जब हम प्लेस करने जाएंगे ना, तो ये दिखाई देता है कि सब काम हमारा ठीक अपना हो भी गया है, तब भी हम बहुत क्लियर कट रिक्वेस्ट अगले से कर सकते हैं। आपके गलत ड्राइविंग करने से मुझे दुख नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता तो हूं ना कि आप ड्राइविंग ठीक से करें। तो ये रिक्वेस्ट तो हो ही सकता है ना कि हमको कंसर्न महसूस हो रहा है, क्या आप मेरे लिए ड्राइविंग ठीक से कर सकते हैं, क्या आप व्यवस्था इंश्योर करने के लिए ठीक से गाड़ी चला सकते हैं। ये रिक्वेस्ट क्लियर कट क्यों नहीं किया जा सकता है अगले से? जो मेरी नीड हमको महसूस हो रही है उसको एक्सप्रेस करने की बात है, क्लियर कट ढंग से, प्रिसाइजली। तो कोर आइडिया अगर देखेंगे ना एनवीसी में, तो हम एनवीसी के साथ बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन की जगह पर फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन को भी हम साथ में कर सकें, ताकि वो हमारे ठीक फीलिंग का एक एंकर बना रहे, आधार बना रहे। उसके साथ जो है ना, हम नीड को पहचानते हैं तो फंडामेंटल नीड के रूप में सुख समृद्धि की निरंतरता को पहचाने हुए हैं। उसके साथ कुछ और नीड्स को हम पहचान रहे हैं। उसके फुलफिलमेंट से सकारात्मक स्थिति अपने में बनती है, जिसको सुख कहते हैं, शांति कहते हैं, संतोष कहते हैं, आनंद कहते हैं, उत्साह कहते हैं, तत्परता कहते हैं। ठीक है, ऐसा सारा मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान को खोलेंगे ना, तो बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे। जीवन की 122 क्रियाओं की लिस्ट में और बहुत सारा नाम आपको मिल जाएगा कि क्या क्या उसका असर होता है सकारात्मक वाला। और जब भी वो फीलिंग्स पूरी नहीं होती है तो आदमी जितना नासमझ होता है उतना अभाव पैदा करता है, नकारात्मक भाव पैदा करता है कहिए, या अभाव पैदा करता है। जितना समझदार होगा उतना नकारात्मक गुस्सा, क्रोध, विरोध में तो नहीं जाएगा, लेकिन ये कंसर्न तो होगा, कंसर्न तो होगा। उस कंसर्न की फीलिंग के तहत आगे की बात है, आगे की बात है। अभी मुझे तो इतनी ही बात कहनी थी। इमीडिएटली कोई प्रश्न होगा तो उसको हम अभी रिस्पॉन्ड कर देते हैं, अन्यथा हम सेशन को यहाँ पे पूरा करते हैं। तो 6 लोगों का ग्रुप बनाए, एकदम बढ़िया है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। और ये जो हमको कह रहे हैं ना लाइव डेमो देने, वो तो हम देंगे ही, कल निश्चित रूप से देंगे। आज की उसमें ना 2 काम कर लीजिए। एक तो पिछले 2, 2.5, 3 दिन अब तो हो गए लगभग, उसमें जो चर्चाएं हमने की है, अगर कोई भी कंफ्यूजन बन रहा हो, प्रश्न बन रहा हो, उसको आपस में चर्चा करके रिजॉल्व करने का एफर्ट कर लीजिए। बट समझने की दृष्टि से प्रश्न पूछा जाए, न कि समझाने की दृष्टि से। चर्चा को समझने के ऊपर प्रधानता से केंद्रित रखा जाए, न कि समझाने पर। और उसके बाद जो समय बचता है ना, उसमें रोजमर्रा में ये जो उदाहरण है ना लाइव, वो पूरा मत करिए, उसके पहले लाइन को सिर्फ बोलिए, ठीक है। फर्स्ट लाइन जहां से भी झगड़ा शुरू होता है ना, बोलिए पहला लाइन। इनको माइक दे दो जी। माइक कहाँ गया? ये किसी एक विवाद के विषय का पहला लाइन बोलिए। हाँ, जब ये ऐसे बैठी रहती है, मैं काम करती हूँ घर पे, तो मोबाइल चलाती है और कुछ करती है, तो मुझको ऐसा होता है थोड़ा मेरे काम में वो हेल्प करे। आर्या खड़ी हो जा, तू चल झाड़ू लगा दे। ये स्टेटमेंट आप बहुत आराम से इसको सुन करके देखिए, क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या जजमेंट है, क्या फीलिंग है, क्या नीड है, रिक्वेस्ट है कि डिमांड है। एक ही लाइन में ये सारी चीज को देखने का काम करिए। दूसरे का देखेंगे ना, बहुत सारा आप खुद ही देख लेंगे जी। ये पहचाना, फिर उसको रीआर्टिकुलेट करने का थोड़ा कोशिश करिए कि अगर इसको रिक्वेस्ट के फॉर्म में बताना हो तो कैसे कहेंगे,
ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में बताना हो तो कैसे कहेंगे? पूरे स्टेटमेंट में मत जाइए एक के बाद एक, सिर्फ एक स्टेटमेंट लीजिए। ऐसी 20 अलग अलग घटनाएं ले लीजिए। 2 मित्र किसी बात को लेकर झगड़ा कर रहे होंगे, भाई जिंदगी में बहुत सारा आता रहता होगा ना, पति पत्नी का होगा, बाप बेटे का होगा, भाई बहन का होगा, मित्रों के साथ होगा, जहां आप काम करते हैं वहां होगा। 8, 10, 12 सिचुएशन होते हैं जी लाइफ के। उन सब सिचुएशन के जो घटनाएं घटती हैं, सिर्फ उसका पहला लाइन लीजिए जहां से झगड़ा शुरू होता है। मैक्सिमम एक लाइन और ले लीजिए, दूसरा पलट के तुम जवाब क्या दोगी? दो मैंने ना कहा, मैं करने के लिए तैयार हूँ, राइट। ये जो स्टेटमेंट दे रहा है ना, एकदम आराम से देखिए। और ये सब टोन पे भी बहुत सारा डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो मैंने ना कहा कहने का जो टोन होता है ना, वो भी बहुत तय कर देता है कि ये ऑब्जर्वेशन है कि जजमेंट है, ठीक है। हम रिएक्शन कर रहे हैं कि रेस्पॉन्स कर रहे हैं। तो आराम से ये चारों पार्ट को पकड़ने का और रीफ्रेज करने का ट्राई करिए। बस 2 स्टेटमेंट मैक्सिमम, एक पहला एक उसके बाद वाला, आगे मत जाइए। अभी देखिए बेबी स्टेप से हम चलना शुरू करेंगे ना, तो एक एक स्टेप पर बात हो सकती है। सारे स्टेप को एक साथ खोल लेंगे, उलझ जाएंगे अभी। और अलग अलग 8-10 घटनाएं हैं ना, तो एक आदमी को एक उदाहरण दे दे, दूसरा फिर दूसरा दे दे, तीसरा फिर तीसरा दे दे, और पहली बार कोई एक गेस करे, फिर दूसरी बार कोई दूसरा गेस करे, बाकी लोग उसको इनरिच करें। तो ये बदलते रहें। फर्स्ट रिस्पॉन्स जो कर रहा है कि इसका नीड क्या था, फीलिंग क्या था, वो व्यक्ति भी बदलिए, और जो फर्स्ट केस जनरेट कर रहा है कि ये घटना घटित हुई, वो व्यक्ति बदलते रहिए। एक राउंड कम से कम रोटेट कर लीजिए तो 6 लोगों में 6 केस हो जाएगा। 2 राउंड रोटेट करेंगे तो 12 केस हो। समय जितना हो आराम से करिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ एक स्टेटमेंट लिया, ठीक है। इस पर जो कहना था, मान लीजिए आपने ये स्टेटमेंट कहा, मैंने इसका ऑब्जर्वेशन, नीड, फीलिंग, रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई कर दिया। किसी को उसमें कुछ ऐड करना है, ऐड कर दिया, उतना ही पर्याप्त लगा तो बात खत्म हो गई। अगला केस एक दूसरा आदमी ले ले, भाई कहीं मित्र का झगड़ा होता होगा, ठीक है। अपनी जिंदगी के रियल लाइफ सिचुएशन से जितना क्लोज सिचुएशन लेंगे, उतना आपको रियल लाइफ में हेल्प मिलेगा। आप अगर चर्चा इस बात पर शुरू करेंगे कि हम चांद पे जाना चाह रहे हैं, अगला जाने नहीं दे रहा है, क्या करें, कोई मतलब नहीं उस बात का, ठीक है, कोई मतलब नहीं उस बात का। तो जितना रियल लाइफ से क्लोज रिजेम्बलेंस लेकर के हम इसको बात करेंगे ना, उतना ठीक से पहचान में आना शुरू होगा। कुछ और पूछना हो इस अभ्यास से जुड़ा हुआ तो पूछिए। पूर्वी दी पकड़ लेना इसको जरूरी है ताकि वो शुरू कर सके। ग्रुप अपने चॉइस से बना लीजिए, जिनके साथ आप बहुत कंफर्टेबल हैं, आराम से बात कर सकते हैं। एक मिनट, हाँ, रूम में 6 लोग हैं, बढ़िया, रूम वाइज बना लीजिए। लेकिन उसमें एक ही रिक्वेस्ट है हमारा, अगर एक ही परिवार के 2 लोग उसमें हों तो अलग ग्रुप में रह लीजिए। हाँ चॉइस है, जहां अच्छा लगे। मतलब देखिए अल्टीमेटली वो अच्छा तो है, लेकिन उसमें ये देखने की जरूरत है, थोड़ा खुलापन रखना पड़ेगा फिर आपको, कि वो जो बैक ऑफ द माइंड में बहुत सारी चीजें होती हैं ना पीछे, ठीक है, वो उसके साथ आप जवाब देना शुरू कर देते हैं तो वो कनेक्शन नहीं बैठता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नो प्रॉब्लम, रख लिया जाए, कोई इशू ही नहीं है, रख लिया जाए। अजी क्या फर्क पड़ता है, एक बार में 10 किलो उठाना चाहते हैं, 10 किलो शुरू कर लें। ये जिद क्यों है कि 5 किलो से ही करेंगे। तो ये समझ में आ गया ना कि करना क्या है। देखिए जिसको अपने रूम में करना है रूम में कर लीजिए, जिनको बाहर बैठने में पसंद है बाहर बैठ लीजिए, जिनको वहीं टेबल पे बैठना है वहीं बैठ लीजिए। द चॉइस इज योर्स, ठीक है। हमारा रोल पूछिएगा, हम तो एक एक करके आप सबसे मिलने वाले हैं, 1 घंटे 45 मिनट, जितनी भी देर आप बैठेंगे उसमें। मुझे सिर्फ इतना ही पूछना है भैया कि अगर रोल प्ले कर रहे हैं तो मेरा रोल मैं नहीं करूंगी, इस तरह से करेंगे? हाँ, निश्चित रूप से उस रोल प्ले कर रहे हैं ना, तो जिससे आपको कठिनाई हो रही है उसका रोल आप करिए, तब तो अगला कुछ उसका जवाब दे पाएगा आपको।
तो हमको अगर प्रॉब्लम वंदन के कारण है तो वंदन की जगह पर खड़ा होकर के मैं वो स्टेटमेंट बोलूंगा जिसके कारण हमको लगता है कि मेरे में गुस्सा आ गया, ठीक है, तभी तो बात बनेगी आगे से। ठीक है, ऐसे ही अगर अपनी तरफ से भी देखना हो ना, एक मिनट, उल्टा भी इसका अगर कभी ट्राई करना हो ना तो वो भी ट्राई कर सकते हैं कि हमको अगर लगता है कि मैं कुछ बोलता हूं और झगड़ा शुरू हो जाता है तो क्या बोलते हैं आप वो बोलिए, बाकी लोग बता देंगे कि उसमें क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या नीड है, ठीक है, क्या जजमेंट है, ठीक है, वो बहुत आराम से बता देंगे क्या रिक्वेस्ट है, क्या डिमांड है। दोनों तरह से उसको करके देख सकते हैं। देखिए, क्रिएटिव सॉल्यूशंस की जगह पर 20 उपाय हैं, करना तो शुरू करें, करना तो शुरू करें। तो ठीक है, 6 का ग्रुप फिक्स हो गया, जगह अपने रूम के हिसाब से या बाहर जो भी करना हो कर लें। कोई 1-2 लोग अलग अलग फैमिली, मतलब एक ही फैमिली के हैं, अलग रूम्स में भी हैं, साथ होना चाहते हैं हो लें, नो इशू, बट थोड़ा सजगता रखेंगे, ठीक है, थोड़ा सजगता रखेंगे, ठीक है।